गुरुदेव ले रहे थे कि इस जीव को कहाँ खबर है कि वीतरागता होती क्या है। भले ही वीतरागी भगवान की पूजन करता है और जिनेन्द्र देव का अभिषेक करता है, रोज उनकी भक्ति करता है, लेकिन अंदर जरा सा भी भाव भाषण नहीं है कि ये वीतरागता है क्या। बोलो, अब अपने अपने आप को चेक करो कि हमें वीतरागता का भाव भाषण होता है क्या, कि भाई वीतरागी माने क्या। वो अंदर भाव भाषण ऐसे तो तुम बता दोगे, जो राग देश नहीं करते वो वीतर, ये अर्थ नहीं है उसका। वो तुम्हें वीतरागता का भाव भाषण वो नहीं आता कि अरे हो वीतरागी माने वो वीतरागी भगवान सुखी नहीं दिखते, वो समझ नहीं आता कि सुख क्या है वीतरागता। तो गुरुदेव ले रहे थे कि बाड़े में जन्म हो जाता है। बाड़ा माने वो स्थानक संप्रदाय, वो अपना लेते हैं बार बार कि वहाँ जन्म हो गया और हमने वहाँ पर क्रियाकांड करने लगे, हमें कोई बताने वाला ही नहीं था कि वीतरागी मार्ग क्या है। और ये प्रभु ये कुगरू मिल जाते हैं, ये कुछ जानते हैं नहीं और गलत रास्ता दिखाते रहते हैं और जीवों को भटकाते रहते हैं। ऐसा ले रहे थे गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव खुद बहुत भटके ना। गुरुदेव कितने भटके आप सोचो बात। गुरुदेव ने 45 वर्ष तक उस संप्रदाय में साधु बन के 45 वर्ष की उम्र तक रहे वो, और 20-21 साल के बन गए थे। अब सोचो बात 25, और सबरे गुरु, कितने गुरु मिलते होंगे उनको, सबसे पूछते थे बताओ ये क्यों करना, ये क्यों करना। देखे होंगे उनके नाटक वगैरह, ये बर्तन क्यों रखते हो, ये धोना क्यों है, ये धोने से क्या है, ये क्या है, सब पूछते थे। कोई बता ही नहीं पाता था। वो कहते थे कान जी तुम बहुत शंका करते हो, तुम नरक जाओगे। जो परिपाटी है वो वाला। एक जो श्वेतांबर मत है ना, इनमें क्या है, इनके यहाँ पे जो इन लोगों ने जिनवाणी के नाम रखे ना श्वेतांबरों ने, वो मूल द्वादशांग के नाम से रख रखे हैं। आचारांग, सूर्तकृतांग, मैंने जो अपनी मूल द्वादशांग वाणी के नाम है, जो गणधर भगवान ने जो द्वादशांग गूथी थी ना, उस पे नाम रख रखे हैं। लेकिन अपने दिगंबरों ने ऐसा नहीं किया। अपने दिगंबरों में क्या था कि जब भद्रबाहु स्वामी का काल था और जब उज्जैनी नगरी में वो काल पड़ा था, वो है ना समझ गए 12 वर्ष का, और वो भद्रबाहु स्वामी चले गए थे और वे कुछ लोग रह गए थे। तो वो जो कुछ लोग रह गए थे वही बाद में श्वेतांबर मत बन गया। तो कुछ जगत प्रसिद्ध इतिहास, कोई उसमें दो राय नहीं है। और पहले दिगंबर नहीं होते थे, घबराना नहीं, क्योंकि श्वेतांबर सो दिगंबर। अब समझिए क्या कह रहा है। पहले सब जैन थे, पहले सब जिनेन्द्र देव के साधु थे। ये भेद तो दिगंबर और श्वेतांबर, फिर दिगंबर और श्वेतांबर कैसे बोले कि जो कपड़े नहीं पहनते फिर वो दिगंबर, और जिनने कपड़े पहन लिए वो श्वेतांबर। वो इससे भेद बने गए। हम कोई दिगंबर दिगंबर वाली बात नहीं है। मूल में तो वस्तु स्वरूप ही दिगंबर है। वस्तु स्वरूप कैसा है, दिगंबर है क्या रागी वाला है। वीतरागी भगवान दिगंबर हो गए ना, कुछ है ही नहीं राग देश के लिए जगह। लेकिन कपड़े पहन लिए तो वो तो राग देश की जगह है। तो वो पूरी कहानी है, आप सबने पढ़ी होगी कि फिर बाद में कि जब वो काल पड़ा और वो भद्रबाहु स्वामी चले गए, तो क्या है कि वहाँ से जब ये काल निकल गया और साधु आए वापस, तो इनको समझाया, तो इनमें से फिर वापस कुछ दिगंबर बने, लेकिन कुछ नहीं बोले जब हम इतने 12 वर्ष तक कपड़े पहने साधु रह सकते हैं और हमारा साधु बना खंडित नहीं हुआ, तो अब हम साधु बने ही रहेंगे कपड़े पहने ही। और फिर उसमें स्त्री मुक्ति घुस गई और सब 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 हो गया। क्योंकि फिर वो उस परिस्थितियों के हिसाब से उनने सब लोगों के यहाँ लेना चालू कर दिया भोजन, जहाँ मिल गया, जिसका मिल गया, बक्ष मिल गया। वो इसलिए फिर वहाँ पर वो ऐसा आ गया कि पात्र में जो डाल दो हम वो खा लेंगे। अब क्योंकि वो बिगड़ गई थी व्यवस्था, तो जो मिलता था रात को जाते थे, वो डंडा होता है टेढ़ा मेढ़ा डंडा, उसकी भी कहानी है कि वो डंडा क्यों आया और वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों आया, सीधा अच्छा बढ़िया डंडा क्यों नहीं आया, कि क्यों कि सीधा कोई चुरा लेगा। समझ में आया। वो पात्र जो है वो अब तो वो बदल गए ना, पहले वो मिट्टी के पात्र होते थे कि क्यों कि कोई चुरा न ले जाए, क्योंकि साधु परिग्रह तो रख नहीं सकता। तो भाई ऐसी चीजें रखो कि तुम्हें चिंता का विषय ना बने। तो वो टोडामल जी साहब ने 5वां अधिकार पढ़ा आप लोगों ने। आपको अगर एक कहानी जाननी हो श्वेतांबर की, दिगंबरों की, सब की, तो टोडामल जी ने 5वां और 6वां अधिकार इसी काम के लिए लिखा है। उसमें एक एक बात का वर्णन लिखा है टोडे, भूत प्रेत, यक्ष राक्षस, शीतला माता, सब का लिखा है, क्या है क्या नहीं है सब लिखा है। इस श्वेतांबर मत कैसे, इसमें कितने भेद हैं सब लिखा है, उन सबको वहाँ पढ़ सकते हो। तो
उनके क्या है, मैं क्या समझाना था, इतनी कहानी काहे के लिए सुना दी, क्योंकि ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि उनने मूल में नाम रख लिए सूत्र कृतांग आचार्य जो द्वादशांग के नाम है, लेकिन वो उसमें जो आचार्य है वो छोटा है, जबकि शास्त्रों के हिसाब से बहुत बड़ा होना चाहिए। तो उनने क्या किया, एक शब्द बनाया, क्योंकि वो सब गलत सलत है, तो एक शब्द बनाया अचेरा। अचेरा माने जो बात तर्क और युक्ति से खंडित हो रही हो उसको छोड़ दो, उस पर श्रद्धा बस कर लो। जैसे हिंदू है ना, हिंदू परंपरा में क्या है कि आपको बहुत कहानियां बिल्कुल गप्प लगेगी, और आपको यार क्या लिखा है, तो वहां कहते कि भैया तुम श्रद्धा कर लो, भगवान ने बोला है सब सही है, कल में है ना, दिमाग मत लगाओ वरना तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। तो ऐसे ही वहां एक शब्द है अचेरा, तुम जिन बातों पे उनका खंडन करोगे वे कहेंगे अचेरा माने इन बातों पर हम बात नहीं करते। समझ में है? जैसे भगवान को अलग से आंख लगाने की जरूरत है, भाई आंखें है ना, अलग से क्यों लगा रहे, क्या जरूरत है, अचेरा चुप रहो, इन बातों पे नहीं बोला जा सकता। भाई कपड़े पहने मुक्ति कैसे हो सकती, राग है ना, पहनने का राग है, ये तो इन बातों पे। तो गुरुदेव को कहते थे कि भाई गुरुदेव कुछ प्रश्न पूछते थे तो कहते तो पूछो मत, शंका मत करो, जो है जैसा है श्रद्धा पूर्वक करो, श्रद्धा से मुक्ति है। कौन सी श्रद्धा से, ये शब्द आपको बहुत सुनने मिलेगा, श्रद्धा सबसे बड़ी है, श्रद्धा जहां हो वहां पत्थर भी भगवान है। तो कौन सी श्रद्धा भाई, अंधश्रद्धा से मोक्ष नहीं मिलता, इन लोगों ने ऐसे बना दिया है। वास्तव में वो पहले कहते होंगे इंजीनियर साहब, पहले चलता होगा महावीर के जमाने में या आदिनाथ के जमाने से चला रहा होगा, श्रद्धा ही सब कुछ है, वो सम्यक दर्शन सब कुछ है ना, तो वो चलता होगा कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता, और वो सम्यक दर्शन क्या है, श्रद्धा। तो ऐसी बात चलती होगी कि भैया श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता। वो लोगों ने वो श्रद्धा को हो पत्थर पूजने में लगा दिया, और किसी ने कहा कि अरे पत्थर क्यों पूज रहे, बोले श्रद्धा है हमारी, श्रद्धा से पत्थर भी भगवान बन जाता। बोलो, श्रद्धा से पत्थर भगवान बन जाता है, अरे बोलो, तेरी मान्यता में भगवान बन जाता है, पत्थर तो पत्थर ही रहता है? कोई कुगरू होता है क्या, कुदेव होता है क्या, कुछ शास्त्र होता है क्या, ये कुछ नहीं होते हैं। फिर क्या है कुगरू कुदेव कुछ शास्त्र क्या है कि भाई जो देव नहीं है उनको तू अपनी मान्यता में देव मानता है, तो तेरी मान्यता कुदेव है, वो तो जो है सो वो तो वही है, वो थोड़ी कुछ है। आप समझ गए, जो शास्त्र नहीं है उसको तू शास्त्र मानता है, ये तेरी मान्यता को शास्त्र है, वो तो जे है तो है, उसमें क्या है। आप समझ रहे ना क्या कहना चाहते। ऐसे कुगरू जो है सो है, तू कुगरू, तू स्वरूप नहीं जानता, और जो सच्चा साधु नहीं है उसे तू सच्चा साधु मानता है, ये तेरी मान्यता कुगरू है। तो मान्यता बदल, पर में थोड़ी कुछ बदलना है। तो भैया ये जो श्रद्धा पलटनी है, ये श्रद्धा सम्यक रूप से सम्यक ज्ञान पूर्वक तत्व अभ्यास करने से, तत्व विचार करने से ही पलटती है। ये कभी भी बाहर की क्रिया से, बाहर की पूजा पाठ से, इनसे उनसे नहीं पलटती। उसे तो अंदर जब ज्ञान, भगवान आत्मा ज्ञान का वेदन करेगा, बार बार मैं चैतन्य हूँ ऐसी अनुभूति करेगा, तब वो श्रद्धा पलट जाती है और सम्यक दर्शन हो जाता है। तो गुरुदेव ले रहे थे कि सबसे बड़ी हिंसा तो मान्यता की है, पर उनने दूसरी हिंसा चालू करी थी अविरमण वाली, अब वो आ गई अविरत वाली हिंसा, जो चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में समझ में होती है कि क्यों, कि अपने स्वरूप में नहीं रम पाते हैं। तो फिर जो बाहर में राग आता है, जो व्यापार होता है, जो घर गृहस्थी चलाते, उसमें जो जीवों की हिंसा होती है वो अविरमण रूप हिंसा है। अविरमण रूप क्यों कहते, अपने स्वरूप में नहीं रम पाने के कारण बाहर में जो प्रवृत्ति हुई उसका नाम हिंसा है। लेकिन वो हिंसा से बड़ी हिंसा मिथ्यात्व की है। तो पहले तो मान्यता बदलनी चाहिए, फिर अविरमण रूप हिंसा धीरे धीरे क्रम से छूटेगी। तो ऐसा गुरुदेव अभी हिंसा के बारे में समझा रहे थे। तो भैया सबसे पहले अपनी मान्यता बदलो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है, मैं चैतन्य तत्व हूँ, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, और सही पूछो तो सुखी दुखी करने की जरूरत भी नहीं है। तो साहब दुनिया में इतना दुख क्यों है, जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसके कारण दुख है। और जब तक नहीं जानेगा, देखो भाई
जब तक जीव अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, आप ही सोचो संसार में क्या कोई सुखी हो सकता है। देखो भाई, बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे नेता हों और सबको घर बनवा के दे दें, सबको बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं दे दें, जो तुम चाहते हो, तो अभी तुम क्या सुखी हो जाओगे क्या? अगर आप इसको सुखी मानते हो कि साहब इसके कारण दुख है, तो अमेरिका में ये सब व्यवस्थाएं लोगों को मिल चुकी है, लेकिन वहाँ लोग सुसाइड कर रहे हैं, अमेरिका में मर रहे हैं लोग, क्योंकि सुख का कारण कभी परद्रव्य हो ही नहीं सकता। ये तो हमेशा लगता है। क्या कहा मैंने? ये तो मान्यता ऐसी मिथ्यात्व की है, तो इसके कारण ऐसा लगता है हम लोगों को कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें आत्मा की खबर नहीं है, तुम्हें चैतन्य की फीलिंग नहीं है, तुम्हें आत्मा का श्रद्धा नहीं है। असली दुख का कारण देवेंद्र जी ये है।